हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज मैथ्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम घातांकी समीकरण को सॉल्व करना सीखेंगे। तो इसमें हमने कुछ सवाल ले लिए हैं, सभी को एक एक करके देखेंगे और इसमें हमने सभी टाइप के सवाल लिए हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है 5 की घात x बराबर 125। यहाँ दोनों ओर x दिया गया है और यहाँ पर जो है घात जो दी गई, यहाँ पर आधार 2 है और यहाँ आधार 1 है। तो इस प्रकार का भी लिया है हमने और यहाँ पर हमने भिन्न में भी लिया है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको समझने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो देखते हैं एक एक करके सभी, और सभी टाइप्स जो दिए गए हैं सभी को एक एक करके समझेंगे। तो पहला सवाल यहाँ पर है 5 की घात x बराबर 125। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले आधार हमको बराबर करना होगा। यहाँ पर जो नीचे दिया गया है ये होता है आधार और ये होता है घात। तो यहाँ 5 है लेकिन यहाँ 125 है, तो लिख सकते हैं 5 की घात x बराबर, यहाँ पर 125 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5, 5 25 और 5 125। तो यहाँ हो जाएगा 5 की घात x और इधर 5 की घात हो जाएगी 1 2 3 बार है 5, तो यहाँ 5 की घात हो जाएगी 3। अब यहाँ आधार सेम हो गया है, बराबर है, और जब कभी आधार बराबर हो तो उनकी घातें भी बराबर होती हैं। तो यहाँ घात है x और इधर घात है 3, तो x का मान यहाँ पर 3 मिल जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला यहाँ पर दिया गया है 2 की घात x बराबर 4 की घात 2x प्लस 1। तो यहाँ पर आधार 2 है लेकिन यहाँ आधार 4 है। तो सबसे पहले हमको आधार सेम करना होगा, एक जैसा। यहाँ पर है 2 की घात x और यहाँ भी हम लिख लेंगे 2 की घात x, और इधर है 2 गुणे 2, यहाँ 2 गुणे 2 दिया है इसलिए हम लिख सकते हैं 2 की घात 2, और इसके ऊपर भी घात यहाँ पर दी गई है 2x प्लस 1। अब यहाँ पर हम देखते हैं घात पर जब घात होती है तो उनका आपस में गुणा हो जाता है। ये घातांक नियम में पढ़ा होगा, अगर घातांक नियम नहीं पढ़ा है तो वो वीडियो ज़रूर देखें। तो यहाँ पर है 2 की घात x और बराबर इस तरफ है 2 की घात 2। तो घात पर घात है तो इसका आपस में गुणा हो जाएगा। तो जब इसका आपस में गुणा करेंगे तो हमको यहाँ पर मिलेगा, देखिए यहाँ पर आधार 2 और यहाँ पर आधार 2, आधार बराबर हो गया है। तो घातें यहाँ पर जो दी गई हैं, इधर x है और इधर है 2 दूनी 4 और x है तो x लिख लेंगे और प्लस 2 एकम 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 4x दिया गया है और 4x को जब हम इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ 4x दिया है, जैसे ही 4x इधर आएगा ये हो जाएगा माइनस का 4x और इधर हो जाएगा प्लस के 2। तो यहाँ पर 4x माइनस का है, 1x निकल जाएगा तो माइनस के 3x बचेंगे और इधर है 2, तो बराबर में x बराबर हमको मिल जाता है 2 बटे, यहाँ पर 3 है तो 3 लिख लेंगे, आगे माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस लगा लेंगे। तो यहाँ पर आंसर मिल जाता है -2 बटे 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला दिया गया है यहाँ पर 2 की घात x माइनस 3 बराबर 1। अब यहाँ भी हमको आधार बराबर करना है। तो यहाँ पर तो 2 दिया है और यहाँ 1 ही दिया गया है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, हमको ये पता होना चाहिए कि जिसकी भी घात, चाहे संख्या चाहे जितनी बड़ी दी गई हो, अगर उसकी घात 0 है, उसकी घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। संख्या चाहे जो दी गई हो, अगर उसकी घात 0 हुई तो उसका मान 1 होगा। वो संख्या चाहे जितनी बड़ी हो, अगर उसकी घात 0 हुई तो उसका मान 1 हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि आधार हमको बराबर करना है। तो यहाँ 1 है तो 1 किसका मान होता है, जिसकी घात 0 हो। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 की घात x माइनस 3
और इधर बराबर हो जाएगा 2 की घात 0। अब यहाँ क्योंकि 2 की घात 0, जिसकी घात 0 उसका मान 1 होता है, तो 1 की जगह पर हम 2 की घात 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आधार सेम हो गया है, और जब आधार सेम होगा तो इनकी जो घातें हैं वो भी सेम होंगी। तो यहाँ पर जो दिया गया है x माइनस 3 और बराबर इस तरफ क्या है 0 है, तो यहाँ पर माइनस का 3 है, ये उधर जाएगा, तो यहाँ x बराबर आ जाएगा 3, क्योंकि ये माइनस का है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर यहाँ पर इसका मान आ जाता है 3। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया है 3x बराबर 1/81। तो यहाँ पर भिन्न में दिया गया है और आधार हमको सेम करना है, आधार हमको सेम लाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 की घात x है, ये 3 की घात x, 3 की घात x बराबर 1/81। तो यहाँ आधार हमको सेम करना है, तो यहाँ 1/81 दिया गया है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3 की घात x बराबर यहाँ पर 1/81 के गुणनखंड करेंगे, तो 81 के गुणनखंड होंगे तो 3 त्रिका 9 और 9 त्रिक 27 और 27 तियाँ 81। अब यहाँ पर 3 की घात x और इधर हो जाएगा 1/3 की घात 1 2 3 4, 4 बार 3 है इसलिए 3 की घात यहाँ हो जाएगी 4। अब यहाँ पर हमको पता होना चाहिए कि जिसकी घात अगर माइनस में दी गई होती है तो ये इसको हमको घात को जब प्लस में बनाना होगा तो 1/5 की घात ये प्लस की 2 लिख लेते हैं, इस प्रकार से हम लिख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर घात प्लस में दी गई है और 1 के बटे में देखो यहाँ पर ये लिख लिया गया, घात माइनस में थी, प्लस में बनाने के लिए ऐसे लिखा गया, और अगर प्लस में दी गई है तो माइनस में बनाने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर प्लस में दी गई है घात, तो इसको माइनस में बना लेंगे, तो 3 की घात यहाँ पर हो जाएगी, तो 3 की घात यहाँ पर हो जाएगी x, और इस तरफ है 3 की घात, क्योंकि यहाँ प्लस की है, जैसे ही हम माइनस में बनाएंगे तो यहाँ पर एक जो ऊपर है ये हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 5 की घात -2 है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। जब इस रूप में दिया है तो माइनस की घात ये हम बना सकते हैं 4। अब आधार सेम हो गया है, और जब आधार सेम होता है तो इनकी घातें बराबर होती हैं, तो x बराबर यहाँ -4 मिलेगा, तो x बराबर -4, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।